औद्योगिक जगहों में ना एक खामोश दानव छिपा होता है। एक ऐसा दानव जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये है 350 किलो का एक औद्योगिक ड्रम। आज हम इसके वजन के पीछे छिपे उन अनदेखे सुरक्षा नियमों को समझेंगे। वो नियम जो सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 350 किलोग्राम। सोचिए जरा, ये वो वजन है जो एक पूरा भरा हुआ औद्योगिक ड्रम का हो सकता है। और सच कहूं तो यही वो वजन है जिसे हमें सम्मान देना सीखना होगा। अब 350 किलो कितना होता है? इसको ऐसे समझिए, ये लगभग एक पूरे बड़े ग्रिजली भालू के वजन के बराबर है। हाँ, सही सुना, एक अकेला औद्योगिक ड्रम। ये तुलना ही अपने आप में बता देती है कि खतरा कितना बड़ा है। तो चलिए इस अनदेखे दानव के 3 सबसे बड़े खतरों को समझते हैं। और एक बात साफ कर दूं, असली समस्या सिर्फ वजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इसमें ना 3 मुख्य खतरे हैं। सबसे पहला तो है वजन का खतरा, जो किसी भी इंसान की शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा है। दूसरा है रासायनिक खतरा, क्योंकि इन ड्रमों में अक्सर जहरीले, ज्वलनशील या गला देने वाले पदार्थ होते हैं। और तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, मतलब इसे संभालने के दौरान फैलने, आग लगने या चोट लगने का खतरा। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। सुरक्षा की जो पहली दीवार है ना, वो इंसान खुद है। चलिए देखते हैं कैसे। आधिकारिक दिशा निर्देशों के हिसाब से एक आदमी के लिए सुरक्षित रूप से हाथ से उठाने की जो अधिकतम सीमा है, वो है सिर्फ 25 किलोग्राम। और अब जरा याद कीजिए उस ड्रम का वजन, 350 किलोग्राम। कहाँ 25 किलो और कहाँ 350 किलो। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही हमें बताता है कि इसे हाथ से उठाने की कोशिश करना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि जानलेवा हो सकता है। और इसीलिए जो कोई भी इन ड्रमों को संभालता है, उसके लिए सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पहनना बिल्कुल जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है? सेफ्टी गॉगल्स, केमिकल प्रतिरोधी दस्ताने, स्टील टो वाले जूते, सुरक्षात्मक कपड़े और हाँ, जरूरत पड़ने पर सांस लेने में मदद करने वाले उपकरण भी। लेकिन एक बात समझिए, दुनिया का सबसे अच्छा गियर भी बेकार है अगर उसे इस्तेमाल करने वाला प्रशिक्षित ना हो। इसीलिए खतरों को पहचानना और आपातकालीन स्थिति में सही कदम उठाने की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। असली सुरक्षा कवच तो ये ज्ञान ही है। ठीक है, तो अब सुरक्षा की अगली परत पर चलते हैं। सही उपकरण। ये वो चीजें हैं जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। ड्रम हैंडलिंग का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम एक मंत्र की तरह से याद कर लीजिए। एक भरे हुए ड्रम को कभी भी हाथ से न उठाएं, हमेशा मशीनी सहायता का इस्तेमाल करें। बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। और हाँ, हर काम के लिए एक खास उपकरण होता है। ड्रम को उठाने के लिए ड्रम लिफ्टर या फोकलिफ्ट का इस्तेमाल करें। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ड्रम डॉली या पैलेट ट्रक सही है। और अगर उसमें से कुछ डालना है तो ड्रम टिपर्स या रोटेटर्स का उपयोग करें। मतलब सही काम के लिए सही उपकरण। ऑलराइट, तो हमने ड्रम को उठाने और हिलाने की बात कर ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इसे सुरक्षित रूप से स्टोर कैसे किया जाता है। सुरक्षित स्टोरेज के कुछ सुनहरे नियम हैं। नियम नंबर 1, जो रसायन एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उन्हें हमेशा अलग रखें। दूसरा, सही वेंटिलेशन, मतलब हवा का आना जाना अच्छा होना चाहिए ताकि कोई खतरनाक गैस जमा ना हो। तीसरा, स्पिल पैलेट का इस्तेमाल करें। ये एक तरह से सुरक्षा जाल है, ताकि अगर कुछ लीक हो तो वो फैलने के बजाय वहीं जमा हो जाए। और आखिर में, ड्रम को हमेशा सीधा और सुरक्षित करके रखें। अभी मैंने स्पिल पैलेट की बात की, राइट? इसी अवधारणा को कहते हैं सेकेंडरी कंटेनमेंट। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुरक्षा जाल है। अगर मुख्य कंटेनर यानी हमारा ड्रम लीक हो जाता है, तो ये दूसरा कंटेनर उस रिसाव को पकड़ लेता है और उसे पर्यावरण में फैलने से रोकता है। असल में ये एक प्लान बी है जो हमें एक बहुत बड़ी आपदा से बचाता है। एक और जरूरी बात, सारे ड्रम एक जैसे नहीं होते। हर काम के लिए एक खास तरह का ड्रम होता है। जैसे ठोस चीजों के लिए ओपन हेड ड्रम, ताकि उन्हें निकालना आसान हो। वहीं तरल पदार्थों के लिए लीक प्रूफ टाइट हेड ड्रम होते हैं। खतरनाक रसायनों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यूएन क्रोमानेट ड्रम ही इस्तेमाल करने चाहिए। और खाने की चीजों के लिए उनके लिए खास फूड ग्रेड ड्रम आते हैं। तो अब बात करते हैं अंतिम रक्षा कवच की। क्या हो अगर सारी सावधानियों के बावजूद कुछ गलत हो जाए?
ऐसे हालात के लिए एक स्पष्ट आपातकालीन कार्य योजना होनी चाहिए। पहला कदम, स्पिल किट से फैलाव को फौरन रोकें। दूसरा कदम, बिना देर किए आपातकालीन शावर या आई वॉश स्टेशन का इस्तेमाल करें। तीसरा कदम, जो सुरक्षित निकास मार्ग तय किए गए हैं उनका पालन करें। और चौथा कदम, प्रशिक्षण के हिसाब से प्राथमिक चिकित्सा दें। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये 4 सुनहरे नियम हैं जिन्हें भूलना नहीं है। नंबर 1, भरे हुए ड्रम को कभी भी हाथ से न उठाएं। नंबर 2, हमेशा सही पीपीई पहनें। नंबर 3, भंडारण के नियमों और रसायनों के प्रकारों को अच्छे से जानें। और नंबर 4, एक आपातकालीन योजना के साथ हमेशा, मैं दोहराता हूँ, हमेशा तैयार रहें। तो आज हमने इस रोजमर्रा की औद्योगिक चीज के पीछे छिपे नियमों को समझा। ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारी दुनिया में ऐसे और कितने अनदेखे दानव हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर उनके खतरे को कम आंक रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।